नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक ऐसी कंपनी का रिजल्ट पर चर्चा करेंगे जो कि एक सप्ताह पहले ही उसका रिजल्ट आया है, उसके कॉन कॉल्स भी हो चुके हैं। तो इस कंपनी की खासियत ये है कि ये 69% जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। वहीं आप देखिएगा तो इसके पार्ट्स जो हैं वो पोर्शे और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इसके पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कंपनी तो ऐसा लग रहा है कि एक स्मॉल कैप कंपनी तो है ही, ये आगे चल के एक जाइंट बनने की कगार पे लग रहा है। तो आज हम बातें करेंगे मेनन बियरिंग लिमिटेड की, जो कि बियरिंग स्पेस की एक अच्छी मार्केट लीडर कंपनी है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मेनन बियरिंग के रिजल्ट पे थोड़ी सी चर्चा की। आखिर इसका फ्यूचर का प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, ये शेयर कहाँ तक जाएगी, इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले देखिए कि इसका सेल्स जो है 32% बढ़ा है, वहीं इबिटा जो है 48%। ठीक है, यहाँ पे इबिटा 48%, नेट प्रॉफिट 69%। तो यहाँ पे देखिए सेल्स बढ़ा है 32 पर, यानी ईयर ऑन ईयर जो है सेल्स 32% बढ़ा है। वहीं पे आप यहाँ देखिए क्वार्टरली देखिएगा तो 62 से 76 हुआ है, लगभग 20-22% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर उछाल हुआ है सेल्स में। नेट प्रॉफिट में आप देखिए 69% का। ये डिफरेंसेस इसलिए होता है कि जनरली क्या होता है कि जितना सेल्स बढ़ता है उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन अगर सेल्स कम बढ़े और प्रॉफिट ज़्यादा बढ़े, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपना एक्सपेंसेज को कम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि कौन कौन में कंपनी के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने सोलर प्लेट इस जो रिन्यूएबल्स में है वो प्रवेश किए हैं, जिसके कारण इसका एक्सपेंसेज जो है लगातार कम होते जा रहा है, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट में है 69% का उछाल आया है। तो ये सब बातें तो होगी। यहीं पे देखिए अपने एक्सपेंसेस को लगातार, यहाँ पे देखिए 54 था, इसको घटा के फिर 52 कर लिया, फिर 62 हुआ है। चलिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेज को लगातार कम किया जा रहा है, जिसके कारण इस टर्म को बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज कम हो रहा है, जिसके कारण कंपनी में इफिशियंसी जो है वो बढ़ रहा है। सबसे छोटी कंपनियां 734 करोड़ की है, बहुत ही छोटी कंपनियां है। पी अभी रीजनेबल है, क्योंकि ऑटो एंसिलरीज का जो पी है वो लगभग 20-22 के आसपास रहता है। ROE 16 का है तो ठीक है, लेकिन सेल्स और ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी रीजनेबल ओके है। तो कंपनी का चार्ट भी देखिएगा तो सही है। लेकिन अब हम सबसे पहले, ये सब तो बातें बाद में होगी, लेकिन कंपनी करती क्या है ये जान लेते हैं। कंपनी जो है बेयरिंग बनाती है, ठीक है। सबसे पहले बेयरिंग बनाती है, देखिए यहाँ पे बायोमेटेलिक इंजन बेयरिंग्स, इंजन बुसेस, थ्रस्ट वाशर, और दूसरा जो वर्टिकल्स है ये है एल्कॉप, यानी एल्युमिनियम डाइकास्टिंग भी करती है। और तीसरा है कि नेक्सॉन ब्रेक्स, यानी ब्रेकिंग सिस्टम भी ये कंपनी लगाती है। यहाँ पे देखिए बियरिंग का मतलब होता है कि जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं उसके फ्रिक्शन को रोकने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो सब बियरिंग में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बियरिंग है, ये जो कि आप देखे ही होंगे कि जब किसी भी व्हील के जो साफ्ट व्हील और साफ्ट के बीच में जो बियरिंग लगता है वही बियरिंग ये सप्लाई करता है। तो सबसे पहला जो ये दिमाग में आता है कि जिस तरह से देखिए ये बाय मेटल होता है, तो इसमें 1 से 2 मेटल लगते हैं, उसमें कॉपर का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इसमें कंपनी के द्वारा बताया, कंपनी से किसी ने पूछा था कि लगातार जो प्राइस वोलेटिलिटी है उसके कारण आप क्या कर रहे हैं, तो आपके जो मार्जिन है उस पर असर पड़ेगा। तो कंपनी के द्वारा बताया गया है कि हम लोग जो है पहले 3 महीना का जो 3 महीने का हम लोग अनुबंध करते थे, यानी अनुबंध में थे। लेकिन अब जो है जिस हिसाब से
प्राइस में वोलेटिलिटी हो रही है कॉपर या फिर दूसरे नॉन फेरस मेटल में, तो हम लोग का जो अनुबंध है वो लगातार बोला गया है कि 3 महीने के आसपास करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी सेकेंडली देखिए यहाँ पे, सेकेंडली रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कॉपर एंड स्टील प्राइस, हाउ आर poised टू पास इट ऑन। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने कहा है there is tremendous volatility in non-ferrous metals while prices are increasing. Our contract typically allow पार्शियल पास। देखिए क्या कर रहा है कि हम जो है हम अपने पास नहीं रख रहे हैं, जो कि वोलेटिलिटी आ रहा है वो हम अपने जो कंज्यूमर है वहाँ तक हम पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कि हमने पहले बोला था कि प्रीवियसली कॉन्ट्रैक्ट जो था, जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ मिला हुआ था वो 3 से 6 महीने के लिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से वोलेटिलिटी आ रही है उस तरह से हम लोग मूविंग टुवर्ड्स मंथली रिवीजन ऑफ कस्टमर एंड सपोर्टिंग। तो हम लोग मंथली रिवीजन पे अब चले गए हैं। तो एक्चुअली में कंपनी के पास अब प्राइसिंग पावर है और एक टेक्नोलॉजी ग्रिप है, मतलब जो कि अपने कस्टमर को इन्होंने ये बोला है कि भाई अब मंथली ही हम कांटेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए कि कॉपर का दाम बढ़ता है तो हम आप पे पास ऑन करेंगे, ऐसी चीज़ें हैं। तो कंपनी का एक समझिए कि एक मोट है अपनी सेगमेंट में। ठीक है, तो ये सब तो बातें हैं। दूसरा बात ये है कि कंपनी ने को ये बोला गया है कि जिस तरह से देखिए कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है इंडिया से बाहर है। ठीक है, यूएसए में है। ठीक है, तो यूएसए में रहने के कारण क्या हो रहा था, आप लोग भी जान रहे हैं कि यूएसए में रहने के कारण इनका टैरिफ जो है जिस तरह से 50% हुआ है टैरिफ, उसके लिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और कंपनी ने एक नया फार्मूला सेट किया है, वो है एक्स वर्क का। आप लोग भी जान लीजिए ये क्या होता है। एक्स वर्क होता है, यहाँ पे देखिए निकल भाई, एक्स वर्क्स एक्स वर्क होता है कि जिसमें कंपनी के द्वारा बोला गया है कि आप जो है हमारे पास से ही सप्लाई ले लीजिए। जैसे कि हम अमेरिका में सप्लाई करेंगे तो हम ही क्या करें, फ्रेट का चार्ज हर चीज़ जो है हम खुद, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो बियर करेगा, जो सप्लायर के पास सीधा पहुंचाना है। तो लेकिन इन्होंने ये कहा है कि नहीं, हम ही सारा सारा पैसा नहीं बियर करेंगे, आप जो है सिर्फ हमारे पास से सामान उठाइए और जितना फ्रैट का चार्ज है, जितना भी इंश्योरेंस है, वो सब आप अपने खुद के बिहाफ पे कीजिए। तो इससे क्या हो रहा है कि टैरिफ का जो प्रभाव है वो थोड़ी सी कंपनी पर पड़ेगी और थोड़ी सी जो उनके जो कंज्यूमर हैं, एलिकॉन ट्रांसमिशन करके है, यूएसए की बड़ी कंपनियां हैं ट्रांसमिशन सेक्टर की, जो कि सप्लायर है टेस्ला की, जो कि ये कंपनी बोला है कि देखिए यहाँ पे टेस्ला की सप्लायर है, यहाँ पे पोर्से का सप्लायर है और टाटा का सप्लायर है। तो एक्चुअली में यहाँ से क्या हो रहा है कि सामान जो है लगातार भेजा जा रहा है और जो कंज्यूमर है वो इसको खरीद रहा है सारा चीज़। तो दूसरा चीज़ ये बोला गया है कि जैसे कि ईवी का जिस तरह से बढ़ रहा है चलन, तो क्या कंपनी को इस पे असर पड़ेगा। तो इन्होंने ये बोला है कि जिस तरह से अभी फ़िलहाल, और ये कंपनी जो है हैवी व्हीकल्स में
हैवी हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, लो कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, अर्थ मूवर, इसमें इनका ज़्यादा प्रोडक्ट लगता है जो कि अभी ईवी से दूर है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कंपनी एक और अपना वर्टिकल्स जो है वो एल्युमिनियम डाई कास्ट में लगाया हुआ है। मतलब जितनी भी ईवी की छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, क्योंकि देखिए ईवी में हमेशा क्या होना चाहिए, ईवी लाइट होना चाहिए जिसके कारण कि बैटरी पर इसका असर कम पड़े। तो ईवी के लिए एल्युमिनियम डाई कास्टिंग किया जाता है, उसमें ये कंपनी जो है अब आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये तो था, उसमें आगे बढ़ रही है एल्युमिनियम में, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि और कंपनी का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है कि वो गाइडेंस क्या है इस साल का, अगले साल का, और फिर आने वाले समय में वो कंपनी कैसा करेगी। ये चीज़ देखिए, मैनेजमेंट ने बोला है कि इस साल जो है लगभग 295 करोड़ का बिजनेस किया है, जो आगे जाके जो है हमारा 350 हो जाएगा। तो लगभग आप समझिए 18% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अभी और है, और उसके बाद जो 2027 में है 425 करोड़ के आसपास इसका ग्रोथ होने का संभावना है, जो कि 21% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है। तो लगातार कंपनी जो है यहाँ से आगे बढ़ेगी, और कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा अच्छी खबर बता रही है। और तीसरा वर्टिकल जो इनका था, ब्रिक्स का था, उसमें भी कंपनी के द्वारा कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है कि 18 से 20% का हमको वहाँ पे मार्जिन मिलेगा, और आने वाले समय में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कंपनी का वो और भी अच्छा होगा। लेकिन जो कि डर की बात यही है कि ये कंपनी इतना कर पाएगी या नहीं, कि जिस तरह से टैरिफ आ रहा है, और डेली का डेली आप सोच रहे हैं कि ईरान में युद्ध हो जाएगा, अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगा। तो ये सब बातें हैं जो कि थोड़ी सी वोलेटिलिटी को बढ़ाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी सेफ बेट का है, कि देख सकते हैं आप लोग, अगर इस तरह से चलेगा तो आगे जाके हो सकता है कि कुछ ये कंपनी और धमाका करे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।